मूवी की शुरुआत में हमें एक घर दिखाया जाता है जिसमें कुछ लोग ड्रग्स की पैकिंग कर रहे थे ताकि इन ड्रग्स को सेल किया जा सके। पर तभी यहाँ पर एक मास्क वाला बंदा आ जाता है जो इन सभी ठग्स को पीट पाट कर सारा पैसा अपने बैग में भर लेता है। मगर जब वो यहाँ से जाने वाला था तभी दो पुलिस वाले यहाँ आ जाते जो उस मास्क वाले बंदे को अरेस्ट कर लेते, जिसके बाद हमें पता चलता है कि इस बंदे का नाम टेरी सैवेज है जो कि एक एक्स मरीन है। साथ ही टेरी को सर्विस के दौरान बहुत से अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हुए हैं, यानी टेरी एक वॉर हीरो है। तो टेरी को प्रिजन ले जाने से पहले पुलिस कमिश्नर के सामने ले जाया जाता है जो टेरी से पूछता है कि सार्जेंट टेरी, तुम तो एक वॉर टाइम हीरो हो, तो तुम्हें ऐसे स्ट्रीट्स पर उतरकर ड्रग हाउस लूटने की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये सुनकर टेरी काफी अपसेट था, मगर फिर भी वो कमिश्नर क्लार्क से कहता है कि भले ही मैं एक वॉर टाइम हीरो हूँ पर अब मैं रिटायर हो चुका हूँ और अब मेरी किसी को भी फिक्र नहीं है, इवन मेरे देश को भी जिसको सर्व करने में मैंने अपनी जी जान लगा दी। मगर मेरे रिटायर होते ही देश ने मुझे अबेंडन कर दिया और अब मैं अपनी डेली नीड्स को भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ और ना ही मेरे पास अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसा है। तो अब मैं चोरी के अलावा कर भी क्या सकता हूँ। जिस पर कमिश्नर क्लार्क टेरी से कहता है कि तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुम पर लगे सारे चार्जेस हटवा दूंगा, साथ ही मैं तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए मेडिकल बिल्स भी पे कर दूंगा। तो ये सुनकर टेरी इंटरेस्ट शो करने लगता है। तो क्लार्क टेरी को एक्सप्लेन करता है कि जिस प्रिजन में तुम जाने वाले हो वो एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है जिसका वार्डन बहुत ही ज्यादा करप्ट आदमी है जिसे माफियाज, गैंगस्टर्स और इवन करप्ट पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिल रहा है। तो अब वार्डन उस प्रिजन का किंग बन चुका है जो प्रिजन में अपनी मनमानी चला रहा है। तो तुम्हें प्रिजन में अंदर जाकर वार्डन को इन्वेस्टिगेट करना होगा, साथ ही उसके खिलाफ कुछ एविडेंस इकट्ठे करने होंगे ताकि वार्डन को प्रॉपर सजा दिलवाई जा सके। तो टेरी अपनी बेटी की खातिर इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि टेरी को अपनी बेटी के इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसी वजह से वो ड्रग हाउस लूटने गया था। जिसके बाद हमें एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन दिखाई जाती है जिसमें टेरी को ले जाया जाता है ताकि वो अपने 10 साल का प्रिजन सेंटेंस पूरा कर सके। तो प्रिजनर्स के न्यू बैच का स्वागत किलियन नाम का आदमी करता है जो प्रिजनर्स को वार्न करता है कि इस प्रिजन का एक ही रूल है जो कि वार्डन के ऑर्डर्स फॉलो करो। अगर तुमने वार्डन के ऑर्डर फॉलो नहीं किए तो तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। जिसके बाद सभी प्रिजनर्स की नेक में एक चिप इम्प्लांट कर दी जाती है ताकि इन प्रिजनर्स को ट्रैक किया जा सके, यानी इस प्रिजन से एस्केप करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिसके बाद सभी प्रिजनर्स को उनके सेल ले जाया जाता है। तो टेरी नोटिस करता है कि यहाँ मौजूद सभी प्रिजनर्स हाई क्लास क्रिमिनल्स हैं जो कि बहुत ही डेंजरस हैं। जिसके बाद टेरी को अपने सेल में एक बुक मिलती है जिसमें एक फोन भी मौजूद था। तो फोन को ओपन करने पर टेरी को पता चलता है कि इस फोन का इंतजाम पुलिस कमिश्नर क्लार्क ने करवाया है ताकि टेरी वार्डन के खिलाफ एविडेंस इकट्ठा कर सके। नेक्स्ट मॉर्निंग सभी प्रिजनर्स को नाश्ते के लिए ले जाया जाता है पर एक ठग टेरी का खाना गिरा देता है। ऑब्वियसली वो टेरी को परेशान करना चाहता है पर टेरी उस ठग पर ध्यान नहीं देता। जिसके बाद टेरी सभी प्रिजनर्स और गार्ड्स पर नजर रखने लगता है तो उसे कुछ ठग्स घेर लेते हैं जिनका लीडर फ्रीवे नाम का आदमी है जो टेरी से कहता है कि क्यों ना तुम मेरे माफिया को ज्वाइन कर लो क्योंकि इस प्रिजन में तुम बिना सपोर्ट के मारे जाओगे। पर टेरी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। शाम को जब टेरी पोछा मार रहा था तब कुछ ठग्स फ्रीवे को घेर लेते हैं ये कहते हुए कि हमें पता चला है कि तुम प्रिजन वार्डन के लिए काम करते हो जो हम लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है और अब तुम बहुत बुरी मौत मरने वाले हो। मगर फ्रीवे इनकी बकवास सुने बिना इन ठग्स को बुरी तरह से पीटने लगता है जो इन ठग्स को जरा सी देर में ढेर कर देता है, यानी ये टकलू तो सुपर फाइटर निकला। नेक्स्ट डे कुछ ठग्स टेरी के सेल में घुस जाते हैं जिनके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते। तो टेरी इन्हें बुरी तरह से पीटने लगता है। मगर जब एक ठग टेरी को मारना चाहता था तब बोन्स नाम का प्रिजनर उसकी हेल्प करने लगता है और फिर ये दोनों जरा सी देर में ठग्स को पीट देते हैं। पर तभी यहाँ पर गार्ड्स आ जाते हैं जो
इन सभी लोगों को पकड़ लेते हैं, जिसके बाद इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। तो टेरी को अपनी बेटी की याद आने लगती है। नेक्स्ट डे टेरी को वार्डन के ऑफिस ले जाया जाता है। तो टेरी देखता है कि वार्डन तो उस ठग को बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा है जिसने कल रात टेरी पर हमला किया था। तो टेरी नोटिस करता है कि वार्डन इस ठग को इसलिए टॉर्चर नहीं कर रहा है कि उसने टेरी पर हमला किया, बल्कि वो तो इसलिए टॉर्चर कर रहा है कि इन ठग्स ने वार्डन की परमिशन लिए बिना ही टेरी पर हमला कर दिया, जो बात वार्डन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। जिसके बाद वार्डन टेरी को बताता है कि इस प्रिजन को एक प्राइवेट कंपनी ओन करती है जिसने दुनिया भर में काफी सारी प्रिजन्स बना रखी हैं। यानी ये प्रिजन सिर्फ एक ब्रांच है और मैं इस ब्रांच का मैनेजर हूँ, मगर मैं इस लाइफ से बोर आ चुका हूँ। तो मैंने एंटरटेनमेंट के लिए एक जगह तैयार करवाई है जिसे डंजन कहा जाता है, जहाँ मैं प्रिजनर्स की फाइट करवाता हूँ जिससे पूरी प्रिजन का मनोरंजन हो जाता है। तो अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए डंजन में फाइट करो, शायद मैं अच्छे मूड में तुम्हारा प्रिजन सेंटेंस कम करवा दूं। और ऐसा कह के वार्डन लूकस टेरी को एक यूनिफॉर्म दे देता है। साथ ही लूकस की गार्ड जीना टेरी को उसके प्रिजन सेल ले जाने लगती है, जो टेरी को बताती है कि मैं भी पहले मिलिट्री में थी और एक बार आपकी यूनिट ने हमारी जान बचाई थी, तो मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ, मगर मैं चाहकर भी आपकी हेल्प नहीं कर सकती। जिस पर टेरी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और फिर टेरी को उसके सेल में पहुंचा दिया जाता है। तो टेरी को पता चलता है कि उसका न्यू सेलमेट तो वही बंदा है जिसने फाइट के दौरान टेरी की हेल्प की थी। तो टेरी उस बंदे से पूछता है कि तुमने आखिर फाइट करना किससे सीखा। तो बोन्स नाम का बंदा टेरी को बताता है कि मेरे फादर मार्शल आर्ट्स के मास्टर थे जिन्होंने बचपन से ही मुझे फाइट करना सिखाया था। साथ ही बोन्स टेरी से कहता है कि तुम वार्डन की बातों पर भरोसा ना ही करो तो बेहतर है, क्योंकि अब तुम कभी भी इस प्रिजन से बाहर नहीं जाने वाले और जल्दी से मरने मारने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि डंजन में फाइट्स कुछ ज्यादा ही ब्रूटल होती है जिसमें इंजर्ड होना या मर भी जाना बहुत आम बात है। तो टेरी बाथरूम में जाकर ये बातें कमिश्नर को बता देता है। नेक्स्ट डे टेरी और बोन्स को एक जिम ले जाया जाता है जहां बोन्स टेरी को ट्रेन करने लगता है। साथ ही वो टेरी को फाइटिंग स्किल्स भी सिखाने लगता है और फिर बोन्स टेरी को आने वाले दिनों में गैंग्स, माफियाज और टॉप क्लास फाइटर्स की जानकारी दे देता है। साथ ही वो टेरी को फ्रीवे के बारे में बता देता है कि फ्रीवे असल में वार्डन का फेवरेट है क्योंकि वो डंजन का टॉप क्लास फाइटर है। साथ ही वो लंबे समय से डंजन का चैंपियन है, आखिर उसे मैंने ही तो ट्रेन किया है। जिसके बाद टेरी को पता चलता है कि हर फ्राइडे नाइट को डंजन में फाइट करवाई जाती है और आने वाले फ्राइडे को टेरी की भी फाइट होने वाली है। जल्द ही फाइट का दिन आ जाता है जहां टेरी अपनी यूनिफॉर्म पहनकर तैयार हो जाता है और फिर टेरी और बोन्स को फाइटिंग एरेना ले जाया जाता है जो कि प्रिजन के बेसमेंट में थी। साथ ही यहाँ पर सभी प्रिजनर्स मौजूद थे जो जोर जोर से चीयर करके फाइट को एंजॉय कर रहे थे और वार्डन ल्यूकस भी अपने थ्रोन पर बैठा हुआ था। आखिर वो अपने आप को इस प्रिजन का राजा समझता है। तो ये सब देखकर टेरी बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर फिर भी वो सीक्रेटली फाइटिंग सीन्स को रिकॉर्ड करने लगता है ताकि वो इन फाइट्स को एविडेंस की तरह सेव कर सके। तो टेरी नोटिस करता है कि एक प्रिजनर ने अपने अपोनेंट को ब्रूटली मार दिया है, मगर किसी को भी इस बात से फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद फ्रीवे की फाइट चालू हो जाती है जो जरा सी देर में अपने सभी अपोनेंट्स को हरा देता है। तो ये सब देखकर वार्डन बहुत ज्यादा खुश था और फिर टेरी की फाइट का भी नंबर आ जाता है जहां उसके अपोनेंट का नाम एल वैम्पीरो है जो कि मैक्सिकन माफिया को बिलोंग करता है। तो फाइट से पहले बोन्स टेरी को वैम्पीरो के फाइटिंग स्टाइल के बारे में बता देता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि फर्स्ट राउंड में टेरी बुरी तरह से पिट जाता है, मगर सेकंड राउंड में टेरी एक ही पंच में वैम्पीरो को ढेर कर देता है। तो ये देखकर ऑडियंस बहुत ही ज्यादा खुश थी और यही हाल वार्डन ल्यूकस का भी था। फाइट के बाद वार्डन फ्रीवे को मिलने के लिए बुलाता है जहां वो फ्रीवे से कहता है कि मैं आज तुमसे बहुत खुश हूँ, जिस पर फ्रीवे वार्डन से कहता है कि मुझे आजाद कर दिया जाए जैसा कि आपने प्रॉमिस किया था। वैसे भी मैंने अपने एंड की बार्गेन को पूरा कर दिया है
पर इस रिक्वेस्ट के लिए वार्डन साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें मेरे लिए एक और फाइट करनी होगी, जहां मैं तुम्हारी फाइट अरोरा प्रिजन के चैंपियन से करवाने वाला हूँ। अगर तुम उस फाइट को जीत गए तो मैं शायद तुम्हें आजाद कर दूंगा। तो ये सुनकर फ्रीवे भड़क जाता है, जो वार्डन से कहता है अगर तुमने अपनी डील पूरी नहीं की तो मैं प्रिजन में हंगामा खड़ा कर दूंगा जिसे तुम हैंडल नहीं कर पाओगे। तो ये सुनकर वार्डन बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहीं दूसरी तरफ टेरी से मिलने जेनेट नाम की लॉयर आती है, जो टेरी को बताती है कि मुझे तुम्हारा केस असाइन किया गया है और हमारी फर्म वॉर वेटरन्स को फ्री करने के लिए केस लड़ती है। मगर टेरी जेनेट की हेल्प लेने से साफ मना कर देता है क्योंकि उसे कमिश्नर का मिशन पूरा करना है। जिसके बाद टेरी और बोन्स डिनर करने चले जाते हैं, जहां फ्रीवे इनके पास आकर कहता है कि टेरी सैवेज, मुझे पता है कि तुम्हारे लिए वार्डन ने कुछ स्पेशल प्लान्स बनाए हैं, शायद उसी वजह से बोन्स तुम्हें ट्रेन कर रहा है, मगर मैं तुम्हें वार्न कर दूं कि अगर तुम मेरे रास्ते में आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो ये सुनकर टेरी टेंशन में आ जाता है। नेक्स्ट डे टेरी को बोन्स से पता चलता है कि वो मर्डर चार्जेस की वजह से प्रिजन सेंटेंस काट रहा है। कुछ साल पहले एक रेपिस्ट ने बोन्स की सिस्टर का रेप कर दिया था, तो गुस्से में बोन्स ने उस रेपिस्ट को मार दिया, जिस वजह से बोन्स लाइफ सेंटेंस काट रहा है। नेक्स्ट डे जब टेरी किचन में पोछा मार रहा था, तब कुछ ठग्स टेरी पर हमला कर देते हैं, मगर जब एक ठग टेरी को जान से मारने वाला था, तभी यहाँ पर गार्ड जीना आ जाती है, जो टेरी को ठग के वार से बचा लेती है। मगर इस सब में जीना बैडली इंजर्ड हो जाती है। तो टेरी जीना से पूछता है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। तो जीना उसे बताती है कि तुमने एक बार मेरी जान बचाई थी और अब मैंने तुम्हारी जान बचा दी, यानी अब हमारा हिसाब पूरा हो चुका है। तो ये सब देखकर टेरी बहुत ही ज्यादा दुखी है। जिसके बाद टेरी को वार्डन के ऑफिस बुलाया जाता है, जहां पर लूकस टेरी को बताता है कि जीना नाम की गार्ड अभी भी जिंदा है और जिन ठग्स ने तुम पर हमला किया था वो फ्रीवे के आदमी हैं, यानी अब फ्रीवे तुम्हें मरवाना चाहता है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अब फ्रीवे को डर लगने लगा है कि कहीं तुम उसकी जगह छीनकर चैंपियन न बन जाओ। तो टेरी इरिटेट होकर बोलता है कि क्यों ना तुम नेक्स्ट फ्राइडे को फ्रीवे से मेरी फाइट करवाओ। तो वार्डन इस डील को एक्सेप्ट कर लेता है। जिसके बाद वार्डन फ्रीवे के गैंग को मिलने के लिए बुलाता है, जहां लूकस उन ठग से बोलता है तुमने मेरी मर्जी के बिना टेरी पर हमला क्यों करवाया। और ये कहकर लूकस उन दो ठग्स को मार देता है जिन्होंने टेरी पर हमला किया था। तो ये देखकर फ्रीवे काफी डर जाता है। तो लूकस फ्रीवे से कहता है कि नेक्स्ट फ्राइडे को तुम्हारी फाइट टेरी सैवेज से होने वाली है। तो ये सुनकर फ्रीवे काफी अपसेट है, मगर फिर भी वो वार्डन की बात मान जाता है। वहीं टेरी नेक्स्ट फाइट के लिए बुरी तरह से ट्रेनिंग कर रहा था, तो बोन्स टेरी को अपनी सभी फाइटिंग स्किल्स सिखाने लगता है और इसी बीच वो कमिश्नर को इन्फॉर्मेशन भेज देता है जो वार्डन को जेल पहुंचाने के लिए काफी थी। जल्द ही नेक्स्ट फ्राइडे आ जाता है जहां टेरी और फ्रीवे की फाइट होने वाली थी। तो फर्स्ट राउंड में टेरी फ्रीवे पे भारी पड़ने लगता है क्योंकि टेरी को बोन्स ने अच्छे से ट्रेन किया था। साथ ही बोन्स ने टेरी को फ्रीवे के फाइटिंग स्टाइल के बारे में भी बता दिया था और सेकंड राउंड में भी टेरी फ्रीवे की वाट लगा देता है और ऐसे ही करके टेरी ये फाइट जीत जाता है, यानी अब टेरी इस डंजन का चैंपियन है। तो सभी लोग टेरी के लिए चीयर करने लगते हैं। जिसके बाद टेरी पुलिस कमिश्नर को फाइट वाली वीडियोस भी भेज देता है ताकि वह वार्डन के खिलाफ जल्दी से जल्दी कार्रवाई शुरू करवा दे। नेक्स्ट डे टेरी नोटिस करता है कि सभी प्रिजनर्स उसे डर की नजरों से देख रहे हैं। तो बोन्स उसे रिमाइंड करता है कि ये लोग तुमसे डरने से ज्यादा तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं, तो अब तुम इन लोगों के बॉस बन चुके हो। जिसके बाद टेरी को वार्डन के पास ले जाया जाता है, जहां वार्डन टेरी से कहता है कि अब तुम डंजन के चैंपियन बन चुके हो, तो अब मैं तुम्हें कुछ रिवॉर्ड देने वाला हूँ। तो ये सुनकर टेरी काफी कंफ्यूज था। तो वार्डन टेरी से कहता है कि जो भी फाइट डंजन्स में कराई जाती हैं, मैं उनकी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पे अपलोड, जिससे मैं
अच्छा खासा पैसा बना रहा हूँ, मगर तुम्हारी फाइट्स ने तो सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए क्योंकि तुम्हारी फाइट की वीडियो के पर व्यू के $69 मिल रहे हैं, यानी मैं तुम्हारी वजह से अमीर बन चुका हूँ। तो ये सुनकर टेरी बिल्कुल भी खुश नहीं है, मगर वार्डन उस पर ध्यान दिए बगैर टेरी को एक जगह ले जाता है जहाँ वो टेरी को प्रिजन की इलीगल साइड दिखाते हुए बोलता है कि हमारे शहर का सारा ड्रग्स यहीं से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये सब देखकर टेरी को समझ आ जाता है कि प्रिजन की आड़ में वार्डन ड्रग्स को बेचता है। तो टेरी वार्डन से पूछता है कि तुम ये सब मुझे क्यों दिखा रहे हो। तो वार्डन टेरी से कहता है कि अब तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हो, साथ ही सभी प्रिजनर्स भी तुम्हारी रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए इस प्रिजन को रन करो, यानी तुम मेरे सेकंड इन कमांड बनने वाले हो। पर टेरी कुछ सोचकर इस डील को रिजेक्ट कर देता है, पर वार्डन टेरी को फिर से अपने ऑफिस ले जाता है जहाँ पर सरप्राइजिंगली पुलिस कमिश्नर भी मौजूद था। तो ये देखकर टेरी को समझ आ जाता है कि वार्डन और पुलिस कमिश्नर मिलकर इस प्रिजन को चला रहे हैं, साथ ही जो इलीगल एक्टिविटीज इस प्रिजन में हो रही हैं उसके बारे में कमिश्नर को पहले से पता था, यानी कमिश्नर का दिया हुआ मिशन बिल्कुल फेक है और कमिश्नर ने इंटेंशनली टेरी को इस प्रिजन भेजा था क्योंकि टेरी एक वॉर हीरो है जो कि गजब का फाइटर भी है, जिसकी फाइट्स करवा कर इन लोगों ने बहुत सा पैसा बनाया है। तो ये सब जानकर टेरी बहुत ज्यादा गुस्सा है क्योंकि ये लोग शुरुआत से ही उनका यूज कर रहे थे, पर वार्डन और कमिश्नर उसके गुस्से पर ध्यान नहीं देते, बल्कि वो तो टेरी से कहते हैं कि हमें पता है कि तुम बोन्स नाम के प्रिजनर के काफी क्लोज हो, तो अगर तुमने हमारी बात नहीं सुनी तो हम बोन्स को जान से मार देंगे। तो मजबूरी में टेरी को इनके ऑर्डर्स फॉलो करने पड़ते हैं, जिसके बाद बोन्स टेरी से पूछता है और अब जब तुम्हारी बाहर जाने की उम्मीद खत्म हो चुकी है तो तुम अब क्या करने वाले हो। जिस पर टेरी गुस्से में बोलता है कि मैं इस प्रिजन में बवाल खड़ा करने वाला हूँ, जिसके लिए ये प्रिजनर्स को एक नोट पास कर देते हैं जो जल्द ही सभी प्रिजनर्स के बीच सर्कुलेट हो जाता है और अब सभी लोग नेक्स्ट हंगामे के लिए एक्साइटेड हैं। नेक्स्ट डे टेरी जेनेट को मिलने के लिए बुलाता है जहां वो जेनेट को एक चिप दे देता है, ये कहते हुए कि इस चिप में वार्डन ल्यूकस के क्राइम एविडेंस हैं। जल्द ही नेक्स्ट फ्राइडे आ जाता है जहां अरोरा प्रिजन का वार्डन अपने डंजन चैंपियन को यहाँ ले आता है। तो हमें पता चलता है कि ये दोनों वार्डन्स अपने चैंपियंस की फाइट करवाने वाले हैं और जल्द ही टेरी एरेना में आ जाता है। तो अपने सामने खड़े सांड को देखकर टेरी को डर लगने लगता है, मगर फिर भी उसे फाइट तो करनी ही होगी। मगर फर्स्ट राउंड में वो सांड टेरी की वॉट लगा देता है तो टेरी को पिटते हुए अपनी बेटी की याद आ जाती है, जैसे बंदे के शरीर में जोश आ जाता है जो जरा सी देर में इस पट्ठा को पीट देता है। और इसी समय प्रिजनर्स भी हंगामा खड़ा करने लगते हैं और जब आर्म गार्ड्स प्रिजनर्स को रोकने की कोशिश करते हैं तो प्रिजनर्स उनकी भी धुलाई लगा देते हैं। तो ये सब देखकर लूकस की एक बराबर हो जाती है जो यहाँ से भागना चालू कर देता है, मगर उसे ऐसा करते हुए टेरी देख लेता है तो वो लूकस के पास जाकर उसे पीटने के लिए तैयार हो जाता है, मगर लूकस अपनी गन निकालकर टेरी को 2-4 गोली मार देता है, मगर वेस्ट पहने होने के कारण टेरी की जान बच जाती है। और इसी समय बोन्स यहाँ आकर लूकस को अच्छे से कूट देता है और अब तक यहाँ पर पुलिस का बैकअप आ चुका था जो वार्डन ल्यूकस को अरेस्ट कर लेता है और फिर पुलिस राइट्स को भी शांत करवा देती है, जिसके बाद जेनेट टेरी से मिलकर कहती है कि जो चिप तुमने मुझे प्रोवाइड की थी उसमें से वार्डन ल्यूकस के क्राइम एविडेंस मिल चुके हैं और अब वो वीडियो फाइल्स स्टेट अथॉरिटी के पास पहुंच चुकी हैं एंड एज अ रिजल्ट वार्डन ल्यूकस और पुलिस कमिश्नर को अरेस्ट कर लिया गया है। साथ ही अथॉरिटीज ने न्यू रेगुलेशन पास किया है जिसके तहत प्राइवेट ओन प्रिजन्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटीज भी स्टेट ने अपने अंडर ले ली है। साथ ही जेनेट टेरी को इन्फॉर्म करती है कि स्टेट ने तुम्हारे क्राइम्स को पार्डन कर दिया है, साथ ही स्टेट ने तुम्हारी बेटी के सभी मेडिकल बिल्स को भी पे कर दिया है। तो ये जानकर टेरी काफी रिलीफ फील करने लगता है और फिर वो बोन्स को थैंक्स बोलकर यहाँ से जाने लगता है, जिसके लिए सभी प्रिजनर्स चीयर करने लगते हैं। लास्ट सीन में टेरी अपनी बेटी के पास पहुँच जाता है तो अपने फादर को सही सलामत देखकर लिटिल लेडी बहुत ही ज्यादा खुश थी
और वहीं वार्डन अपने प्रिजन में ही कैद, जिसका प्रिजनर्स गैंग एप करने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें आपका सपोर्ट मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो एंड हो जाती है। सो अभी के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।